नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। इंस्ट्रक्टरों, देखो, जब मैंने बोला था कि मैं जिस चीज़ में लग जाता है तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर जो हैं, आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो कि सैलरी का सर ये, अरे भैया डेटा तो आज नहीं जाने दीजिए। ये मैंने पीएमओ को शिकायत की। तो चलिए देखिए, ये मैंने प्रधानमंत्री को जो शिकायत किया था, आप शिकायत देख रहे होंगे, पूरा देख रहे होंगे बड़े आराम से। और देखिए, मैंने 7 तारीख को शिकायत किया था, तो 14 तारीख को इस केस को क्लोज कर दिया गया। दूसरा मैंने 10 तारीख को किया था, तो इसको आप देखेंगे 12 तारीख को क्लोज कर दिया। और 2 जो है तो अंडर प्रोसेस में है, इसको मैंने 17 तारीख को दोनों किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं शिकायत करता हूँ ना, तो मेरे को 1 महीना या 40 दिन नहीं लगते हैं, मुश्किल से 7 दिन लगते हैं, और एजेंसियाँ मेरे से बात भी कर लेती हैं। अब मैं इस वाले केस को चलिए पहले दिखा देता हूँ, इस वाले केस में क्या हुआ था, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा कि क्या क्या चीज़ें हुई थी और किस कारण से ये सारी चीज़ें मैंने किया था। अब ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैंने मांगा था, ये देख लीजिए कि देश भर के सारे आईटीआई वालों को जो है तो 17,000 रुपये न्यूनतम सैलरी का मैंने बात किया था, आपने देखा होगा। और ये मैंने लेटर लगाया था, ये देखिए कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ग्रीवांसेस का लेटर लगाया था। ये लेटर भी आप देख रहे होंगे, है ना, जिसमें ये आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही होगी। और इसमें मैंने सील साइन करके अपने लेटर पैड पे मांगा था। जो भी आप शिकायत करते हो ना, वैलिड शिकायत होनी चाहिए भाई साहब, तभी सुनवाई होती है। अदरवाइज फिर ये शिकायत नहीं होती और आपके ऊपर ही पड़ जाती है फिर चीज़ें। तो उसमें उन्होंने देखिए 14 तारीख को 14/8 को हमको इसका जो है तो सुझाव दिया, और उन्होंने मेरे को इसका जवाब दिया कि आपके सुझाव को सूचित किया जाता है, कि उसको नोट कर लिया गया। मतलब माने डीजीटी ने इसको नोट कर लिया है और सूचित किया जाता है कि इन पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया जाता है, उन्होंने बोला कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षकों की व्यवस्था को मजबूत, पारदर्शी, सुरक्षित एवं गुणवत्ता बनाने के लिए इस निर्देशालय द्वारा 16 जनवरी 2026 को पत्र जारी किया गया था, जो कि सूचना में संलग्न हमको दिए हैं, वो अभी दिखा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि आईटीआई संबंधित सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक मामले को पूर्णतः राज्य और केंद्र शासित जो है तो क्षेत्र में आते हैं। आईटीआई के प्रशिक्षक और कर्मचारी की भर्ती संबंधित कई राज्य निर्देशालय विशेष अधिकार के क्षेत्र में आते हैं, जिसमें से डीजीटी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसके लिए आपको अनुरोध है कि आप सुझाव सीधे संबंधित राज्य निर्देशालय को भेजें। बस डीजीटी का इतना लिखना हमारे लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। अब ये नीति आयोग जाएगा, नीति आयोग को मैं दूंगा, नीति आयोग 2027 की मीटिंग में इस चीज़ को उठाएगा, और मैं अब सब राज्य में जितने राज्य हैं उन राज्यों को इसी का आधार बना करके लेटर लिखूंगा। डीजीटी ने ये लेटर जो दिया था सभी राज्यों को, जिसमें ये एनआईएमएस भर्ती के लिए है, उसमें उन्होंने ये लेटर पूरा दे दिया है, दिखा दिया है। अब इस लेटर को भी मैं कवरिंग बना करके, है ना, एनआईएमएस का जो वो है इंस्ट्रक्टरों के भर्ती के लिए, वो बना करके साथ में इसकी स्क्रीनशॉट ले करके, इसका बाकायदे सारी चीज़ें ले करके अब मैं हर राज्य को भेजूंगा। और राज्य जो है तो ये सच बात है कि डीजीटी किसी को प्राइवेट आईटीआई वालों को सैलरी नहीं दे सकती है ना, सैलरी तो वो आईटीआई वाले देंगे, लेकिन नियम कौन बनाएगा? राज्य बना देंगे। डीजीटी भी रिकमेंड कर देगी, राज्य भी बना देगी, तो वो वहाँ पर वो सारी चीज़ें चलेगी। चूँकि ये मैंने उठाया था प्राइवेट जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके लिए उठाया था, जो मेहमान प्रवक्ता हैं और जो अलग से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो आईटीआई में ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए उठाया था कि ये चीज़ें होनी चाहिए। और जब भी मैं उठाता हूँ ना, तो भैया सबूत, बिना सबूत के नहीं उठाता। मैंने इसमें बहुत सारे सबूत भी दिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ उठाई जाती है, उसके पीछे कारण होता है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें मेहनत लगती हैं, तभी जा करके होता है। और ये देखिए, एक बार इंस्ट्रक्टर की भर्ती हो गई, अब ये सैलरी वाले में पकड़े जाएंगे सब कोई, चाहे कोई प्राइवेट आईटीआई वाले हो। मैंने 17,000 इसलिए रखा है भाई साहब कि पहले स्टूडेंट को आ जाने दीजिए, आने लगेंगे। अब मैं दूसरा काम करूँगा अटेंडेंस वाला, कि इसमें अटेंडेंस जैसे ही मस्ट हो जाएगा ना, वैसे सारी चीज़ें हो जाएगी। और यहाँ पर एक कह रहा हूँ कि इंस्ट्रक्टर भर्ती का पूरी प्रक्रिया 19 तारीख को ख़त्म हो गई है। देखिए आज ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तब इसके बाद पूरे डेटा को एक बार इकट्ठा हो जाने दीजिए, और हमारे पास अभी पर्याप्त मई तक टाइम है, 30 मई तक टाइम है हमारे पास।
अब मेरा जो मेहनत है, अब इसमें मेहनत है, मैंने जो छांटा है लगभग 22 से 23 या 24 स्टेट ऐसे हैं जहां पर मैं 24 स्टेटों पर ये सारे लेटर लिखूंगा और आवाज़ उठाऊंगा। तो लगभग आप मान के चलिए कि 24-25 दिन हमारे तो इसी में चले जाएंगे। फिर वहाँ पर ये लिखने के बाद RTI लगाऊंगा तो 2-2, 3-3 महीने बिल्कुल इसमें चले जाएंगे। तो इस पर मैं लगा हूँ, इस पर मैं लगा रहूँगा। और मैंने आपको बताया था कि जब बीरेश सिंह कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसका ये देखिए PMO से आपको वेबसाइट पर, PMO के वेबसाइट पे जो मैंने शिकायत किया था उस शिकायत का जवाब आ गया है। आपके सामने ये सारी चीज़ें रखी हुई। चलिए अब दूसरी चीज़ आपको दिखा देता हूँ इसी में। दूसरा जो है तो अब दूसरे वाले को देख लीजिए जिसमें ये वाला है ना। इसमें मैंने रीअफिलेशन की, ITI का रीअफिलेशन और रिफार्म के लिए है ना पूरी चीज़ें बनाया था। और ये देखिए ये लेटर भी आप देख पाएंगे मेरा, जिसमें मैंने ITI के रिफार्म की बात की थी और रीअफिलेशन की बात की थी कि भैया 5 साल हो गए, उनके सुधार के लिए सारी चीज़ें करिए। तो इस पर भी DGT ने जवाब दिया है कि आपके सुझाव को सूचित किया जाता है कि मान लिया गया है और विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये भी अवगत कराया जा रहा है कि ITI में जो है तो मजबूत पारदर्शिता, सुरक्षित गुणवत्ता बनाए कि रखने के लिए 2025 में संबद्धता नियम जारी किया गया था, जिसको सार्वजनिक डोमेन DGT के वेबसाइट में इसको लिंक को दे दिए हैं। और आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। इसके बाद इसमें अफसर से बात हुई, उन्होंने बोला कि हाँ हम इसको बहुत जल्दी से चीज़ कराएंगे जो ITI ऐसी हैं वो रीअफिलेशन के लिए। और आपने जो रिफार्म का जो एजेंडा दिया है सुझाव के लिए, हम उस पर भी काम करेंगे। और उस पर भी मैं अभी धीरे करके बहुत सारी चीज़ें देते चला जा रहा हूँ। और आगे जो भी अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो दीजिए। लेकिन देखिए सुझाव और उसमें जो है तो एक तरफा चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी के हित में, वो लोक हित में होना चाहिए, जनहित में होना चाहिए। और ख़ास तौर से स्टूडेंट के, छात्र छात्राओं के वेलफेयर और उनके जॉब के लिए होना चाहिए, उनके भविष्य के लिए होना चाहिए, और देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्किल इंडिया के लिए, और जो 2047 का मिशन है उसके लिए होना चाहिए। ये ज़रूर चीज़ होना चाहिए। चलिए बैक टू स्टूडियो। कहिए अब ये जो डेटा है ना हमारे पास, ये जो लेटर है ना, अब ये लेटर मैं कुछ दिन में 2-4 दिन के अंदर हर स्टेट में भेजने वाला हूँ। तो जब PMO के तरफ से ये शिकायत और DGT के तरफ से ये शिकायत हर स्टेट में जाएगी तो हर स्टेट, मैंने आपको बताया था कि DGT इसमें PMO सख्त भी हुई थी कि भैया भर्ती आप करिए, भर्ती करिए, चाहे जैसे करिए, चाहे आउटसोर्स करिए, मेहमान प्रवक्ता करिए, CITS करिए, लेकिन रेगुलर भर्ती करिए, लेकिन भर्ती तो करिए। तो इसमें कई राज्य जो है तो सरकारी वाले जो हैं तो वो भर्ती हो गई। अब यही डेटा जब आपका पूरा हो जाएगा देखिए तब मज़ा आएगा। अभी तो डेटा को अप्रूवल तो करने दीजिए, अभी बहुत सारे हटेंगे छटेंगे। फिर इसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस आएगी, फिर ऑनलाइन आपकी सैलरी भी आएगी। आप उसकी चिंता मत करिए। मैंने बोला था ना कि 2027 का हमारा टारगेट है। पहला मेरा टारगेट था कि 2027 मई तक पूरा ये डेटा वाला काम कंप्लीट हो जाए। इसके बाद तो फिर आप देख ही रहे हो ना कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं श्रम मंत्रालय को भी और बहुत सारी चीज़ों को मैंने लिखूंगा, हर स्टेट को लिखूंगा। अब आपको समझ में आ गई होगी कि मैं जब शिकायत करता हूं तो ऐसे शिकायत नहीं करता हूं, है ना। मैं शिकायत के पीछे पूरा एकदम से जो है तो पूरा रिव्यू लेता हूं। मैं देखता हूं कि मैंने जो शिकायत किया था उसका क्या हुआ उस पर। और जब मैं शिकायत करता हूं ना, हफ्ते भर के अंदर मेरे पास पूरी सारी चीज़ें आ जाती हैं। लोगों को लगता है 40 दिन 42 दिन, हमको नहीं लगता है ना। फ़ोन भी आ जाता है कि भाई साहब समझिए आप, है ना। अभी डेटा लिए हैं तो 2 था कि एक ITI रिफॉर्म के लिए शिकायत किए थे, एक ये शिकायत किए थे। अभी और शिकायतें हैं, तो जो शिकायतें हैं होती रहेंगी धीरे धीरे करके। एक साथ सारी शिकायतें नहीं यार, क्योंकि फिर उसमें PMO भी परेशान हो जाएगा, DGT भी परेशान हो जाएंगे, राज्य भी हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको जो भी मुद्दे उठाने हैं ना, मेल के थ्रू मेरे को सारी चीज़ें लिख करके दे दीजिए। कुछ फोटोग्राफ दे दीजिए, आप सबूत दे दीजिए, बिल्कुल होगा। व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है कि मैं खोल ही नहीं पा रहा हूँ, इतना ओवर हो जा रहा है। मेल करिए ना, मेरे मेल है उसमें, मेल करिए, फिर देखिए कि आपके मुद्दे कैसे उठते हैं। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए।
और जो है तो भैया थोड़ा सा 3 पौधे जरूर लगाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।